ओम शांति। आज है राजयोग का 6 डे का सेकेंड पार्ट। आज हम सीखेंगे मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती हैं। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं कि एक मनुष्य की मृत्यु हो गई है और वह पुनः जन्म लिया उसने मनुष्य का ही, वह पशु या पक्षी नहीं बना। इसको समझने के लिए हम देखते हैं कि चित्र में दिखाया गया है एक आदमी आम की गठली डाल करके वो बो रहा है, तो आम का ही पेड़ निकलता है, सेब का नहीं बनता या किसी और चीज का नहीं बनता। इसी तरीके से श्रेष्ठ पुण्य आत्माएं हम मनुष्य आत्माएं हैं, जिसका मरने के बाद भी मनुष्य ही बनता है, पशु पक्षी नहीं बनता है। इसको समझने के लिए कई बार क्वेश्चन आता है, यदि वह मनुष्य आत्मा पशु पक्षी नहीं बनता है तो जैसा हम सुनते आए हैं कि भाई यदि वो पाप करता है या कुछ करता है तो उसके एवज में भगवान उसको पशु पक्षी बना देता है। लेकिन ये सब बातें मिथ्या हैं। उसको भोगने के लिए मनुष्य आत्मा को देखेंगे, संसार में कोई गरीब है, कोई भिखारी है, कोई अमीर है, कोई महाराजा है, तो ये सब उनके पुण्य के प्रभावों से ही बनता है। कर्मों के हिसाब से ही गरीब या अमीर बनते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य अपने दुखों से दुखी हो करके अपने आप को भी मृत्यु को प्राप्त करा देता है। यह भी उसके अंतहीन दुख का ही कारण बनता है, जो कि उसके पिछले कर्मों के कारण उसको प्राप्त होते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पशु पक्षी या जानवर गाड़ी मोटर में घूमते हैं, गद्दों पे बैठते हैं और शरीर वगैरह अच्छे से आराम से रहते हैं, तो ये सब भी उनकी अपनी कर्मों के हिसाब से है। लेकिन मनुष्य आत्मा और पशु पक्षी आत्माओं की सब लाइनें अलग अलग होती हैं। यहाँ हम सिर्फ मनुष्य आत्मा की ही बात करेंगे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां नहीं जाती। मनुष्य ज़्यादा से ज़्यादा 84 जन्म लेती है, पूरी सृष्टि के चारों युगों में मिलाकर, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम। वह 84 लाख योनियों में नहीं जाती है, सिर्फ 84 जन्म ही लेती है। तो आज हम लोगों ने यह जाना कि मनुष्य आत्मा सिर्फ 84 जन्म ही लेती है। वह मरने के बाद या विकर्म करने के कारण कभी भी पशु या पक्षी नहीं बनती है। तो यह जानकर हमें अत्यंत खुशी होती है कि हम मनुष्य आत्माएं मनुष्य ही बनकर दोबारा शरीर धारण करती हैं। एक उदाहरण और है, यदि मनुष्य आत्मा पशु पक्षी में जन्म लेती तो मनुष्य की गणना या मनुष्य की जनसंख्या कैसे बढ़ती। तो आप देख ही रहे हो कि सतयुग में जनसंख्या इतनी है, फिर उसके बाद त्रेता में थोड़ी सी बढ़ी, फिर द्वापर में और बढ़ी, फिर कलयुग में तो अंतहीन बढ़ गई। और यह चीज़ देखने के लिए आप देख सकते हो, मनुष्य जो है विकर्म पे विकर्म करता है, तो यानी कि नीचे गिरता रहता है, त्रेता में आता है और विकर्म करता है, द्वापर में आता है और विकर्म करता है, कलयुग में जाता है और विकर्म करता है। तो इसके बाद तो मनुष्य की जन्म ही खत्म हो जाती, सारे ही पशु पक्षी बन जाते, क्योंकि उन्होंने तो बहुत गलत काम करने शुरू कर दिए। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मनुष्य आत्मा मनुष्य के ही अंदर ही जन्म लेती है, मनुष्य रूप धारण ही जन्म लेती है।
वह कोई भी विकर्म करने के कारण पशु या पक्षी के रूप में जन्म नहीं लेती है। तो इस तरीके से हमने आज समझा मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियों में कभी भी नहीं जाती है, उसका सिर्फ 84 जन्म ही बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ओम शांति।